नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube प्लेटफॉर्म पर। आज हम अपना सेकंड लेक्चर लेके आए हैं जो कंप्यूटर से रिलेटेड है। हम आपको पहले बता चुके हैं ग्रुप 2 सब ग्रुप 4 का जो 2017 में एग्जाम हुआ था, उसमें जो कंप्यूटर आया था उसको हम रिकवर कर रहे हैं। हम उसमें आपको ये बताते जा रहे हैं कि सर ये चीजें आपसे पूछी गई थी, तो मे भी संभावना है कुछ इसी टाइप से चीजें, इसी लेवल की चीजें आपसे पूछी जाएंगी। लास्ट लेक्चर में भी हमने उसको कंक्लूड करके बताया था कि कौन कौन सी चीजें ज्यादा पूछी जाती हैं इस एग्जाम में। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। ये सेकंड शिफ्ट का आपका पेपर होगा। ठीक है, पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। एंड्रॉइड एप्लीकेशन के सफल कंपाइलेशन पर आपके मोबाइल पर ऐप की इंस्टॉलेशन के लिए आउटपुट जो फाइल डाउनलोड होनी चाहिए उसका एक्सटेंशन क्या होना चाहिए। वास्तविकता में ये क्या पूछना चाहता है कि सर एक्सटेंशन क्या होगा। तो एक्सटेंशन हमेशा याद रखना है .apk फाइल। आपने कभी भी यदि किसी एप्लीकेशन को डाउनलोड किया हुआ है तो आपने देखा होगा उस एप्लीकेशन के पीछे .apk लिखा होता है। क्या लिखा होता है? .apk लिखा होता है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। इस तरह से आप जो है ये आप डिस्क्रिप्शन भी यहां पर देख सकते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। MS एक्सेल में कौन सा फंक्शन रो डेटा को कॉलम में या कॉलम डेटा को रो में, ठीक है, कॉलम रो डेटा को कॉलम में और कॉलम को रो में डिस्प्ले करता है, इसको अपन क्या कहते हैं? इंटरसेप्ट, कन्वर्ट, ट्रांसपोज या रोज। तो ट्रांसपोज जो है वो इसका क्या होता है? सही आंसर होता है। ट्रांसपोज वो फंक्शन होता है जो रो डेटा को कॉलम में और कॉलम डेटा को रो में डिस्प्ले करता है। ये आपको याद रखना है। सीधा सा बात है कि जो MS एक्सेल वाला पोर्शन है ये आपको बहुत अच्छे से रीड करके जाना है। वहीं इसके पहले जो हमने .epk वाला फाइल देखी थी उसका मतलब ये है कि आपको जो है वो मल्टीमीडिया वाला पोर्शन, आप कभी जिस भी बुक से पढ़ रहे हैं तो आपको देखा होगा मल्टीमीडिया वाला एक आपका चैप्टर होगा, उसको बहुत अच्छे से रीड करके जाना है। वहां पे आपको वो चीजें देखने को मिल जाएंगी। ठीक है, डेटा डेडिकेटेड हाई स्पीड नेटवर्क या सब नेटवर्क जो स्टोरेज डिवाइस के शेयर्ड पूल्स को मल्टीपल सर्वर से इंटरकनेक्ट या प्रेजेंट करता है क्या कहलाता है? लैन या लोकल एरिया नेटवर्क, वैन वाइड एरिया नेटवर्क, स्टोरेज एरिया नेटवर्क या फिर नेटवर्क अटैच्ड स्टोरेज। तो क्या होता है? स्टोरेज डिवाइसेस के शेयर्ड पूल्स को मल्टीपल सर्वर से इंटरनेट कनेक्ट जो कहलाता है, सीधी सी बात है वो क्या कहलाएगा? आपका स्टोरेज एरिया नेटवर्क कहलाएगा। क्या कहलाएगा? स्टोरेज एरिया नेटवर्क कहलाएगा। ये डिस्क्रिप्शन है, इसकी PDF हमारे टेलीग्राम चैनल पर आपको मिल जाएगी, तो आप वहां से इसको कलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, है ना, कि निम्न में से बायूस द्वारा बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, इसका फुल फॉर्म क्या होता है? बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम द्वारा कौन सा प्रोग्राम संचालित किया जाता है जो कंप्यूटर ऑन होने पर यह जांच करता है कि हार्डवेयर कंपोनेंट समुचित रूप से कार्य कर रहे हैं? डीमॉस, पोस्ट, सीमॉस या फिर रिप। तो आपको याद रखना है पोस्ट जो है ये एक हार्डवेयर कंपोनेंट होता है जिसका फुल फॉर्म होता है पावर ऑन सेल्फ टेस्ट। जैसे ही कंप्यूटर ऑन होता है तो ये क्या करता है? एक सेल्फ टेस्ट करता है हमारे सिस्टम का। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। निम्न में से क्या विंडो 10 में पर्सनल कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम में पहली बार प्रयुक्त हुआ है? टच, मेट्रो एप्स, माइक्रोसॉफ्ट एड्स या फिर विंडोज। तो इस क्वेश्चन से हमें क्या सीख मिलती है? इस क्वेश्चन से सीधा सा हमें सीख मिलती है सर कि हमें विंडोज वाला जो पोर्शन है ये हमें बहुत अच्छे से पढ़ के आना है। और विंडो क्या है? विंडो एक तरह का ऑपरेटिंग सिस्टम है। विंडो क्या है? एक तरह का ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो हमने लास्ट लेक्चर में भी आपको बताया था कि कुछ हमारे इंपॉर्टेंट ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं, जैसे विंडोज होता है, लिनक्स होता है, यूनिक्स होता है। इनके बारे में भी हमारे पास बेसिक इंफॉर्मेशन होनी चाहिए क्योंकि ग्रुप 2 सब ग्रुप 4 के एग्जाम में ये सारी चीजें पूछी जाती हैं। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कौन सी लैंग्वेज MS एक्सेल में मैक्रो क्रिएट करने के लिए प्रयुक्त की जाती है? जावा, विजुअल। देखो फिर से MS एक्सेल का क्वेश्चन आया है, इसका मतलब हमें माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वाला जो पोर्शन है ये बहुत अच्छे से पढ़ लेना है, वहीं ऑपरेटिंग सिस्टम वाला पोर्शन भी बहुत अच्छे से पढ़ना है। तो मैक्रो क्रिएट करने के लिए विजुअल बेसिक का उपयोग किया जाता है। किसका? विजुअल बेसिक का उपयोग किया जाता है। यदि आपको वीडियो अच्छा लगता है, इंफॉर्मेटिव लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। इसमें कोई भी पैसे नहीं लगते हैं, हमें थोड़ा सा मोटिवेशन मिलता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। प्रेजेंटेशन में स्लाइड को इंट्रोड्यूस करने के लिए
किस स्पेशल इफेक्ट का उपयोग किया जाता है? तो ये सभी को पता होगा, इसमें ट्रांजिशन का उपयोग किया जाता है। किसका उपयोग किया जाता है? प्रेजेंटेशन में ट्रांजिशन का उपयोग किया जाता है। प्रेजेंटेशन के प्रत्येक पेज को क्या कहते हैं? स्लाइड कहा जाता है। प्रेजेंटेशन में आप स्लाइड बनाते हैं और इसमें स्लाइड को इंट्रोड्यूस करने के लिए आप ट्रांजिशन का उपयोग करते हैं। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सा तथ्य सही है? HTTP कुकीज आपके कंप्यूटर पर छोटी टेक्स्ट फाइल में स्टोर किया डेटा होते हैं। HTTP कुकीज ब्राउजर पर एडोब फ्लैश फाइल्स प्ले करने के लिए जावा कोड में लिखी हुई स्क्रिप्ट्स होते हैं। HTTP कुकीज आपके सिस्टम में बुकमार्क किए गए URL सुरक्षित होते हैं। उपरोक्त सभी तो याद रखना है आपको। जो प्रोटोकॉल वाला पोर्शन है ये आता है आपके इंटरनेट वाले पोर्शन से। यदि आप पेन और कॉपी लेके बैठे हैं तो अच्छे से लिख लेना। MS वर्ड वाला, MS ऑफिस, MS पावर पॉइंट वाला सेक्शन है ना, इंटरनेट का एक अलग सेक्शन होता है या अलग चैप्टर होता है, वो आपको बहुत अच्छे से पढ़ लेना है। और मल्टीमीडिया वाला जो चैप्टर है वो भी आपको अच्छे से पढ़ना है। तो इसका सही आंसर होगा ए। HTTP जो होते हैं वो क्या होते हैं? कुकीज आपके कंप्यूटर पर, HTTP कुकीज आपके कंप्यूटर पर छोटी टेक्स्ट फाइल में स्टोर किया गया डेटा होते हैं। क्या होते हैं? ठीक है, ये आपको आंसर करना है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इनमें से कौन सा विकल्प सही नहीं है या असंबद्ध है, मैच नहीं करता है? GNU इमेज मैनिपुलेशन प्रोग्राम, एडोब फोटोशॉप इनस्केप या फिर एडोब ड्रीम। तो ऊपर के जो तीन हैं GNU, एडोब फोटोशॉप और इनस्केप, ये तीनों क्या हैं? इमेज फोटोग्राफ प्रोग्राम है, फोटोशॉप प्रोग्राम है। क्या है? एक इमेज फोटोशॉप प्रोग्राम है, जबकि एडोब ड्रीमवीवर एक वेब डेवलपर है। ये क्या है साहब? ये एक वेब डेवलपर है, इसको आपको याद रखना है। MS वर्ड में थिसॉरस के लिए शॉर्टकट होती है, ये बहुत कॉमन क्वेश्चन हो गया है। आपको पता है स्पेल यदि आपको चेक करनी है तो केवल आप किस शॉर्टकट की का उपयोग करते हो? F7 को, F7 का उपयोग करते हैं। लेकिन यदि आपको उसके पर्यायवाची शब्द का भी चाहिए, यदि कोई शब्द इंग्लिश में लिखा हुआ है और उसके पर्यायवाची शब्द भी आप जानना चाहते हैं तो उसको थिसॉरस कहा जाता है। और इसका सही आंसर होगा सी, शिफ्ट F7। इसका उपयोग, थिसॉरस का उपयोग किसका, थिसॉरस के लिए जो शॉर्टकट की है वो क्या है? आपकी शिफ्ट प्लस F7 है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। HTML हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज जो होती है, इससे भी क्वेश्चन पूछा गया है, तो इसकी भी बेसिक इंफॉर्मेशन आपके पास होनी चाहिए। HTML वह टैग है जिसका उपयोग वेब पेज के भीतर वेब पेजेस डिस्प्ले करने के लिए करते हैं, है ना। तो कौन सा टैग है? आपको पता है HTML एक मार्कअप लैंग्वेज है जिसका उपयोग वेब पेज को डिजाइन करने के लिए किया जाता है। इसमें दो प्रकार के टैग होते हैं, एक इंटरनल टैग होता है और एक्सटर्नल टैग होता है। इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आई फ्रेम। आई फ्रेम जो टैग होता है उसका उपयोग किया जाता है ना, वेब पेजेस डिस्प्ले करने के लिए। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कंट्रोल H MS वर्ड, देखो हम बार बार कह रहे हैं कि जो माइक्रोसॉफ्ट है ना, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस है ना, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस है, आपको बहुत अच्छे से आपको रीड करके जाना है। उसमें MS वर्ड, MS ऑफिस और MS पावर पॉइंट से लगातार क्वेश्चंस पूछे गए हैं। तो रिप्लेस टैब को एक्टिवेट करने के लिए है ना, और फाइंड और रिप्लेस डायलॉग बॉक्स को ओपन करने के लिए हाइपरलिंक, हाइपरलिंक और हाइपरलिंक। तो ये इसका सही आंसर हो जाएगा। क्या होगा? हम इसमें रिप्लेस टैब को एक्टिवेट कर देते हैं और फाइंड और रिप्लेस आपको यहां पर देखने को मिलता है। किसमें? कंट्रोल H में। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। माइक्रोसॉफ्ट का ऐसा कौन सा डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है जो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस सूट का भाग नहीं है? तो आपको याद रखना है MS वर्ड माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का हिस्सा होता है, MS एक्सेल होता है और MS पावर पॉइंट होता है, MS एक्सेस नहीं होता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? MS एक्सेस हो जाएगा। ठीक है, मेमोरी सामान्य रूप से निम्न में स्टोर होती है, DRAM में, SRAM में, ROM में या फ्लैश मेमोरी में? तो इसका सही आंसर होगा SRAM। SRAM क्या कहलाती है? स्टैटिक रैम कहलाती है। क्या कहलाती है? स्टैटिक, है ना। रीड, है ना, और रीड ओनली मेमोरी होती है और एक रैंडम एक्सेस मेमोरी होती है। तो स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी में क्या होता है? सामान्य रूप से स्टोर होती है मेमोरी जो होती है, सामान्य रूप से SRAM यानी स्टैटिक रैम में ही होती है। ठीक है, उसके बाद है MS पावर पॉइंट को आपकी स्पीच के साथ सिंक में ऑटोमेटिक रूप से फ्लिप स्लाइड करने में, देखो आपको करना एक चीज और है,
आपको थोड़ा सा संयम भी रखना है, क्वेश्चन को बहुत अच्छे से रीड करना है। ठीक है, ये क्या कह रहे हैं, ऑटोमेटिक रूप से फ्लिप स्लाइड्स करने में सक्षम बनाने के लिए किस विकल्प का उपयोग करना होता है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा रिहर्स टाइमिंग्स। रिहर्स टाइमिंग एक ऑप्शन होता है जिसके माध्यम से आप क्या करते हैं, स्पीच के साथ सिंक में ऑटोमेटिक रूप से फ्लिप स्लाइड्स करने में सक्षम हो जाते हैं, रिहर्स टाइमिंग कहलाता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सिस्टम सॉफ्टवेयर का उदाहरण नहीं है, डिवाइस ड्राइवर, असेंबलर, वर्ड प्रोसेसर या कंपाइलर। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा असेंबलर। असेंबलर एक सिस्टम सॉफ्टवेयर का उदाहरण नहीं है, काय का उदाहरण है, ट्रांसलेटर प्रोग्राम का उदाहरण है, जो असेंबली भाषा में लिखे गए कोड को मशीन भाषा में परिवर्तित कर देता है। इसको क्या कहते हैं, हम असेंबलर कहते हैं। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। निम्न कंप्यूटर में डेटा स्टोर करने के लिए निम्न में से किस फॉर्मेट का उपयोग किया जाता है। तो बहुत इजी क्वेश्चन है ये, अब तो सभी पे बन जाएगा। ये है बाइनरी। डेटा स्टोर करने के लिए हम किसका उपयोग करते हैं, बाइनरी सिस्टम का उपयोग करते हैं। निम्न में से क्या यूनिक्स कमांड नहीं है। हम आपको बता चुके हैं कि विंडोज है जो वो क्या है, एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, यूनिक्स भी क्या है, एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, लिनक्स भी क्या है, एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो यहां से क्वेश्चंस अंदर से पूछे जा रहे हैं ग्रुप 2 सब ग्रुप 4 परीक्षा में। ठीक है, तो यूनिक्स कमांड नहीं है, कौन सी नहीं है ये आपको बताना है। तो द इसका सही आंसर होगा। CLS कोई भी हमारे यूनिक्स कमांड नहीं होती है। यूनिक्स क्या होता है, एक ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। ठीक है, CD, CHDIR और फाइल यूनिक्स कमांड होती हैं। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, है ना। जावा स्क्रिप्ट सामान्य रूप से इनमें से किसके लिए उपयोग किया जाता है। तो जावा स्क्रिप्ट क्या है, एक हाई प्रोफाइल लैंग्वेज है। हाई लैंग्वेज है, कैसी है, हाई लैंग्वेज है। इमेज मैनिपुलेशन के लिए, वैलिडेशन फॉर्म के लिए, कंटेंट में डायनामिक बदलाव के लिए या उपरोक्त सभी के लिए। तो डी इसका सही आंसर होगा। जावा स्क्रिप्ट एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जो वेब ब्राउजर पर आकर्षक इफेक्ट डालती है। वेब ब्राउजर को क्या करती है, अच्छा बताने के लिए हम जावा स्क्रिप्ट का उपयोग करते हैं। किसका उपयोग करते हैं, जावा स्क्रिप्ट का उपयोग करते हैं। निम्न में से कौन सा एक लॉजिक गेट नहीं है। ये भी आपका इंपॉर्टेंट है, गेट वगैरह अच्छे से पढ़ लेना, हो सकता है मे बी कि यहां से क्वेश्चन पूछा जाए। एंड तो है ही, पता है आपको, और भी है, एक्स नॉर भी है, और एक्स एंड नैंड जो होता है ये कोई भी हमारा लॉजिक गेट नहीं है। एंड है और एक्स नॉर है। ठीक है, किसी डॉक्यूमेंट के पेज ओरिएंटेशन के संदर्भ में निम्न में से कौन सा विकल्प सही है। पेज ओरिएंटेशन किसी भी समय पर परिवर्तित किया जा सकता है। डॉक्यूमेंट का पेज ओरिएंटेशन प्रिंटर द्वारा निर्धारित किया जाता है, ये गलत है। पेज ओरिएंटेशन टाइपिंग के बाद सेट किया जाना चाहिए, ये भी गलत है। डॉक्यूमेंट का पेज ओरिएंटेशन परिवर्तित नहीं है, तो ए इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। पेज ओरिएंटेशन का प्रयोग किसी टाइप किए हुए टेक्स्ट को एक क्षैतिज पेज में या ऊर्ध्वाधर पेज में प्रिंट करने के लिए, मतलब वर्टिकल या हॉरिजॉन्टल लैंडस्केप मोड में परिवर्तित किसी भी समय किया जा सकता है, ये बिल्कुल सही विकल्प होगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। किस प्रोटोकॉल का उपयोग जीमेल या याहू हॉटमेल संदेश प्राप्त करने के लिए किया जाता है। याद रखना है, जीमेल या याहू के बारे में जब भी पूछें तो उसमें POP3 का उपयोग किया जाता है, पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल। कौन सा है, पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो पर्सनल कंप्यूटर को एक मेल सर्वर से इंटरनेट द्वारा जोड़ता है। ठीक है, थैंक यू सो मच इस वीडियो को देखने के लिए। यदि अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।